हेलो एवरीवन, क्या हाल समाचार आपके। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में क्वांटम नंबर्स के बारे में बताया था, लेकिन फिर थोड़ा सा न्यूमेरिकल बताने से पहले आपको थोड़ा ब्रीफ करूंगा कि क्वांटम नंबर्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले मैं ब्रीफ करूंगा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि क्वांटम नंबर क्या होता है। क्वांटम नंबर्स का मतलब होता है कि वे नंबर्स जिससे किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और किसी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, दे आर नोन एज द क्वांटम नंबर्स। और ये क्वांटम नंबर्स आपको पता है 4 तरह के होते हैं। अगर हम पहली बात करें बेटा, तो पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहले को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा होता है जिसे हम n से डिनोट करते हैं या n से रिप्रेजेंट करते हैं। इस n की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, यही मैं आपको बता रहा था। n की जो वैल्यू होगी वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, एक्सेट्रा। मतलब वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, इससे आपको पता चलता है कि उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा। पहले सेल में है तो n=1 होगा, दूसरे सेल में है तो n=2 होगा, तीसरे सेल में है तो n=3 और चौथे सेल में है तो 4। तो इस तरह से हम इस क्वांटम नंबर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू हो सकती है। अब अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा जो होता है वो होता है बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर। दूसरे को कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। इस L की जो वैल्यू होगी वो है n के वैल्यू पे डिपेंड करती है। मतलब अगर ये इसके सेल को बताएगा तो एजीमुथल क्वांटम नंबर उसके सब सेल को बताएगा। तो इस तरह से एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी वो है n पे डिपेंड करती है। तो ये इसकी वैल्यू होगी, L की जो वैल्यू होगी वो 0 to n-1 होती है। ये ध्यान रखेंगे, L की जो वैल्यू होगी वो 0 to n-1 होगी। तो अगर हम यहाँ n की वैल्यू ले लें, n की वैल्यू 0 होगी, सॉरी n की वैल्यू अगर 1 है तो क्या होगा, n की वैल्यू 2 है तो क्या होगा, n की वैल्यू 3 है तो क्या होगा, और n की वैल्यू अगर 4 है तो क्या होगा। ये आप ध्यान रखेंगे कि n की वैल्यू पे हम L की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। n के किसी वैल्यू के लिए L की जो वैल्यू होती है वो 0 से n-1 होगी। तो n=1 है तो 0 to n मतलब 1-1 0, तो इसलिए L की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी। और n=अगर 2 है तो L की 2 वैल्यू होगी, 0 और 1 होगी। और n=अगर 3 है बेटा तो L की वैल्यू 3 होगी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। और अगर n=4 है तो L की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। तो ये है L की वैल्यू है जो n की वैल्यू पे डिपेंड करती है। अब आप देखेंगे पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल और ये चौथा सेल। पहले सेल में बेटा एक सब सेल होते हैं इसलिए इसकी एक वैल्यू है। दूसरे सेल में 2 सब सेल होते हैं जिसमें हम 2s और 2p कहते हैं, इसलिए इसकी 2 वैल्यू हो गई। तीसरे सेल में 3 सब सेल होते हैं इसलिए इसकी 3 वैल्यू हो गई, 0, 1 एंड 2। चौथे सेल में बेटा 4 सब सेल होते हैं तो 1, 2, 3, 4, तो जितने सब सेल्स उतनी वैल्यू। तो यह जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के सब सेल को इंडिकेट करती है। इसके अलावा जो एक टेबल मैं बनाने जा रहा हूँ, इस टेबल को आप ध्यान से रखेंगे बेटा कि L की वैल्यू क्या क्या हो सकती है अलग अलग सब सेल्स के लिए। अगर हमारे पास सब सेल्स S हो गया, P हो गया, D हो गया और F हो गया, तो जो L की वैल्यू होगी वो S के लिए 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है और किसके लिए, F के लिए 3 होती है। ध्यान देंगे, ये टेबल आप दिमाग में बना लेंगे। ये क्या है बेटा, सब सेल, इसे हम सब सेल कहेंगे। सब सेल जो होगा वो S हो सकता है, P हो सकता है, D हो सकता है और F हो सकता है। तो इस तरह से S सब सेल के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए L की वैल्यू 1, D के लिए L की वैल्यू 2 और F के लिए L की वैल्यू 3 होती है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप जब इसका क्वेश्चन करेंगे तो आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये 2 चीज़ें हो गई जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। आई होप यू हैव रिटन इट। तो इस तरह से n और l की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब इसके अलावा बेटा हम बात करेंगे नंबर तीसरा जिसे कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यहाँ मैं बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ,
बस खाली इतना बता रहा हूँ कि कैसे आप न्यूमेरिकल्स इसके करेंगे, कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं नंबर तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीसरा होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है बेटा, ये उसके ऑर्बिटल को बताता है और हम इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है ये उसको इंडिकेट करता है, इसके ओरिएंटेशन को बताता है। तो L के किसी वैल्यू के लिए जो m की वैल्यू होती है बेटा, m इज इक्वल टू होता है -L टू +L, -L से +L के बीच में होता है इंक्लूडिंग ज़ीरो, ठीक है ना, इंक्लूडिंग ज़ीरो। तो इस तरह से m की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -L से +L के बीच में पाई जाती है। अब यहाँ हम L के डिफरेंट वैल्यू लेंगे। अगर हमने लिया बेटा L इज इक्वल टू 0, हमने लिया L इज इक्वल टू 1, हमने लिया L इज इक्वल टू 2, हमने लिया L इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से L की वैल्यू पे हम M की वैल्यू कैसे डिपेंड करेंगे। यहाँ M की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। यहाँ M की वैल्यू क्या हो सकती है, -L टू +L बेटा, -1, 0 और +1, 3 वैल्यू हो गई। और यहाँ M की वैल्यू क्या होगी बच्चों, -2 से +2 के बीच में, -2, -1, 0, +1 और +2। और अगर L की वैल्यू 3 है तो M की जो वैल्यू होगी बच्चों वो होगी -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। इस तरह से इतनी वैल्यू हो गई। अब ज़रा फिर से एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा। L इज इक्वल टू 0 इसका मतलब हो गया कि यह S सब सेल के लिए है। S सब सेल में एक ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए M की वैल्यू 1 हो गई। और L इज इक्वल टू 1 का मतलब हो गया P सब सेल के लिए होगा बेटा, P सब सेल में 3 P ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसलिए इसकी 3 वैल्यू हो गई। और ये D सब सेल है, D सब सेल में 5 D ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू हो गई। और L इज इक्वल टू 3 इसका मतलब हो गया ये F सब सेल हो गया। F सब सेल में 7 F ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इस तरह से 7 वैल्यू हो गई L इज इक्वल टू 3। अब इसमें जिस ऑर्बिटल में आपका पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन होगा आप उसके हिसाब से उसकी वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। और इसके अलावा जो सबसे लास्ट में बचा है बेटा, आई होप यू हैव रिटन, ठीक है ना। इसके बाद जो सबसे लास्ट वाला होता है जिसे हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत ही आसान होता है। इसकी 2 वैल्यू होती है, क्या होगी, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो होगा जिसे हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, और S की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ±1/2। ±1/2 का मतलब ऐसे जान लेंगे, किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं बेटा। अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस तरफ होगा तो इसकी वैल्यू होगी +1/2, और अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस तरफ होगा, मतलब एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसकी वैल्यू -1/2। तो पहला अगर सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे तो हम इसकी वैल्यू S इज इक्वल टू +1/2, और अगर हम उल्टा मतलब एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे तो उसकी वैल्यू होगी -1/2। तो S की केवल 2 वैल्यू होगी। मतलब अगर हम ये कह सकते हैं कि ये इसका डायरेक्शन, इसकी पूंछ ऊपर है और इसकी पूंछ नीचे है, तो इसका मतलब हो गया कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए S की वैल्यू +1/2 और इस इलेक्ट्रॉन के लिए S की वैल्यू -1/2, ठीक है बेटा। अब ये हो गया ब्रीफिंग। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। आइए देखते हैं जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। मान लीजिए आपसे पूछा कापर, कोई एलिमेंट है और कहेगा कापर में 2 तरह का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। एक पूछता है कि कैलकुलेट या फाइंड आउट ऑल द क्वांटम नंबर्स, ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द कापर एटम। तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में निकालना है। ध्यान से देखेंगे, कापर का एटॉमिक नंबर बेटा 29। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 2, 8, 18, 1 होता है। अगर हम SPDF फॉर्म में करेंगे बेटा तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और
4s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा ग्राउंड स्टेट में। तो ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। कहता है कि इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यही आपको निकालना है। क्या लिखेंगे बेटा? फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, हमको इसी के लिए 4 वैल्यू फाइंड करनी है, इसी के क्वांटम संख्या फाइंड करनी है। तो 4s1 यहाँ दिखाई दे रहा है। आउटर मोस्ट का मतलब होगा यही इलेक्ट्रॉन होगा जो सबसे बाहरी सेल में होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को आप इंडिकेट करें बेटा, ये किस सेल में है? चौथे सेल में है। तो इसलिए n इज इक्वल टू क्या होगा? 4। गौर से देखेंगे, n की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। अब अगर n की वैल्यू 4 हो गई तो n की 4 वैल्यू के लिए l की कितनी वैल्यू हो गई? यहाँ लिख सकते हैं फॉर n इज इक्वल टू 4, l की जो वैल्यू होगी, अभी मैंने आपको बताया 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। इतनी वैल्यू हो सकती है, लेकिन इतने में केवल और केवल एक ही वैल्यू होगी। अब आप देखोगे कि यह किस सबसेल में है? किस में बेटा? एस सबसेल में है। तो एस सबसेल के लिए एल की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, ये आपको पता है। तो लिखेंगे सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इनटू द एस सबसेल, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो आपने एन की वैल्यू निकाल ली, आपने एल की वैल्यू निकाल ली, और एल की वैल्यू अगर 0 है तो एम की वैल्यू अपने आप क्या होती है बेटा? 0 होगी, क्योंकि एल की वैल्यू 0 मतलब वो एस सब सेल में है, और एम की वैल्यू 0 होगी। अब एम की वैल्यू 0 कैसे होगी? अगर आपने इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया तो 4s1 है ना, इसमें इलेक्ट्रॉनों को आप भरेंगे बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से भर रहा है। तो इस तरह से भर रहा है, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इसलिए इसके लिए एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? +1/2। गौर से देखेंगे बेटा, दिस इज एस इज इक्वल टू 1/2। तो अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए एन की वैल्यू 4 हो गई, एल की वैल्यू 0 हो गई, एम की वैल्यू 0 हो गई, और एस की वैल्यू 1/2 हो गई। ठीक है। अगर इसी में थोड़ा सा अलग कर दे क्वेश्चन, तो आप वहां क्या कैसे करेंगे? फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जगह पे कर दे फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन। क्या लिखेगा? फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द कॉपर एटम। कॉपर एटम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं क्या होंगी? तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? जरा ध्यान से देखेंगे। ये दोनों ऐसे रहेगा फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन। अब जरा देखेंगे, अगर हम इसको यहां से मिटा दें तो उसके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? वो डिफर हो सकती है। ये लैंग्वेज पे ध्यान रखेंगे, फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अगर हम अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं निकालें तो क्या हो सकती है बेटा? अंतिम इलेक्ट्रॉन, अब यहां संशय है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। इसके लिए किसकी एनर्जी कम होगी और किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? इसका मतलब हो गया बेटा कि जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वही अंतिम इलेक्ट्रॉन उसी में भरेगा। हमारे पास दो हैं, एक तो हो गया बेटा 4s और दूसरा हो गया 3d। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा? 4s में जाएगा कि 3d में जाएगा? इसके लिए हमको आप एक रूल पता है, n+l रूल। अगर n+l रूल में n+l की वैल्यू कम आती है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी कम होगी। n+l में अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा आती है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो n+l रूल से निकालेंगे, n की वैल्यू 4 हो गई और s की वैल्यू होती है, l की वैल्यू s के लिए 0 होती है, तो 4 + 0 = 4 हो गया। और 3d के लिए निकालेंगे बेटा 3, और d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, तो दिस इज इक्वल टू 5। तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों में, ये कह सकते हैं 4s इज स्मॉलर देन 3d। गौर से देखना बेटा, 4s की एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? 3d से छोटी होगी। इसलिए जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ जाएगा? 3d में जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा? अंतिम इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द 3d सबशेल। ये ध्यान रखना होगा कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो कहाँ जाएगा? वो 3d सबसेल में जाएगा। बहुत अच्छा। अगर 3d सबसेल में जा रहा है तो उसके हिसाब से हम इसकी वैल्यू क्या फाइंड कर सकते हैं? आइए देखते हैं। फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन, फिर से मैं इसको मेंशन कर रहा हूं, फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन। अगर हम लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें बच्चों, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? इसमें जाएगा। किसमें जाएगा बेटा? 3d में जाएगा।
तो 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब n इज इक्वल टू 3 पक्का। और अगर n इज इक्वल टू 3 है तो l की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। अब इन तीनों में से l की कोई एक ही वैल्यू होगी। चूंकि यह डी सबसेल में है, दिखाई दे रहा है, तो डी सबसेल के लिए l की वैल्यू 2 होगी। दिस इंप्लाइज l इज इक्वल टू 2। ये n की वैल्यू आ गई और l की वैल्यू आ गई। अब हमको पता है, यहाँ लिखते हैं कि l इज इक्वल टू फॉर l इज इक्वल टू 2, m की जो वैल्यू होगी वो -2 होगी, -1 होगी, 0 होगी, +1 होगी और +2 होगी। ये डी सबसेल के लिए है बेटा। और वी नो दैट इज देयर आर 5 d ऑर्बिटल्स इनटू डी सबसेल, और 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं डी सबसेल में। अगर मैं यहाँ एक फिगर बनाऊं, ऑर्बिटल को इंडिकेट करूं, तो इसमें 5 d ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं। ये डी सबसेल का स्ट्रक्चर है। डी सबसेल में स्ट्रक्चर का मतलब रिप्रेजेंटेशन है। डी सबसेल में 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं और इन पांचों d ऑर्बिटल्स की वैल्यू -l से +l के अकॉर्डिंगली हम ऐसे करते हैं। तो यहाँ लिखा 3d10, इसका 10वां इलेक्ट्रॉन ही इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये गौर से देखेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को हमने थोड़ा बोल्ड कर दिया, यही आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन है और इसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ हो गया बेटा, +2। तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया, m इज इक्वल टू +2। इस अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए m की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, +2 होगी। एंड s की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नीचे की तरफ है, इसका मतलब इट्स वैल्यू विल बी -1/2। ध्यान देंगे बेटा। तो इस तरह से l की वैल्यू 3 हो गई, n की वैल्यू 3 हो गई, l की वैल्यू 2 हो गई, m की वैल्यू +2 हो गई और s की वैल्यू क्या हो गई, -1/2। तो इस तरह से क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझेंगे। अगर क्वेश्चन पूछता है, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, जो जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 3D में जाता है। अगर वो 3D सीरीज का एलिमेंट है तो कहाँ जाएगा, डी सबसेल में जाएगा। कैसे पता करेंगे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बेटा, इन दोनों में संशय अगर है तो हम इन दोनों के लिए फिर से मैं बता रहा हूँ n+l रूल निकाल लेंगे। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वह अंतिम इलेक्ट्रॉन उसी में जाएगा। तो फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पूछता है तो आप ऐसे लिखेंगे, फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पूछता है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं फाइंड आउट कर सकते हैं। और किसी भी, अगर ये पूछ ले किसी भी एलिमेंट में कुल कितने क्वांटम संख्याएं हो सकती हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्याएं, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे अगर इसमें 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 29 × 4 टोटल नंबर हो गया, क्या हो गया, 3 चौको 12 120, यानी कि 116 टोटल नंबर ऑफ जो क्वांटम नंबर्स होंगे 116 होंगे। तो इस तरह से जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट में, उस एटम में, उनमें 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटम संख्या इतनी, या क्वांटम नंबर से हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट के किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं फाइंड कर। इसमें और भी क्वेश्चन पूछ सकते बेटा, कॉपर के 10वें इलेक्ट्रॉन, कॉपर के 15वें इलेक्ट्रॉन, कॉपर के 20वें इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याएं आप निकाल सकते हैं। तो जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है यहाँ से गिनना शुरू करिए, 2 2 4 6 10 2 12। इस तरह से जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है बेटा, उस इलेक्ट्रॉन को पॉइंट आउट कर लीजिए, जान लीजिए कि वो कहाँ, किस सेल में होगा, किस सबसेल में होगा, किस ऑर्बिटल में होगा और उसके स्पिन का डायरेक्शन क्या होगा। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट की किसी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आज के लिए आपके न्यूमेरिकल, और अगली वीडियो में आपके लिए फिर कुछ नई चीज़ें लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।